आज का एपिसोड ना दोस्तों ऐसा लगा कि थोड़ा सा बोरिंग सा गया है। मतलब फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, क्या चल रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने ना एक नींद मार ली उतने देर में। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं ना रिव्यू में बहुत कुछ लेकर आया हूं। क्या क्या है आइए आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मैं कौन हूं। मैं हूं अनुज पाठक और आप देख रहे हैं मेरे साथ बॉलीवुड स्पाई में आ चुका है बिग बॉस 14 का आज का रिव्यू। तो चलें शुरुआत करते हैं। आज के शो में, आज के इस पूरे रिव्यू में आप देखेंगे कि किस तरीके से सीनियर वर्सेस रुबीना की लड़ाई में कौन था सही, आखिरकार किसने सही टेक लिया और कौन हो गया गलत। वहीं बात करें अगर आगे की ओर, तो जो जेसीबी का टास्क हुआ, इसमें आखिरकार क्रूरता कुछ ज्यादा हुई या सही हुआ, किसका रोना सही था और किसका ओवर टास्क अति कर दिया किसी ने, कौन था, ये सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा आज के हमारे रिव्यू में। वहीं पर बात करें तो भाई मुझे ना फर्स्ट हाफ बोर लगा, लेकिन वहीं पर सेकेंड हाफ में जब प्रोमो आया तो जरा सा खुशी मिली। और प्रोमो में हमने देखा कि सलमान भाई ने जो स्टेटमेंट दिया है कल के वीकेंड के बारे में, यानी कि उन्होंने सरप्राइजिंगली यहां पर रुबीना के हस्बैंड अभिनव को एक सीख दे दी है कि देखो, तुम अपनी पत्नी को उसकी जंग खुद लड़ने दो, तुम बीच में आ जाते हो और उसको अलग ही दिशा में ले जाते हो। अब यहां पर दोस्तों मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कि सलमान भाई टांग खींच रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, या फिर क्या चल रहा है। हम तो समझते थे कि भाई अभिनव सही समझा रहे हैं, लेकिन यहां तो सलमान भाई ने कहानी पलट दी। हो क्या रहा है ये, समझना पड़ेगा कल के दिन। अब दोस्तों यहाँ शो की बात हो और निक्की तंबोली के चर्चे ना हो, ये तो मतलब इम्पॉसिबल सा हो गया है। फुटेज और उनका नाम जो है ना ऐसे चिपक के चलता है। भले ही निक्की खुद कुछ ना करें, जो कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो ना भी करें ना, तो बाकी जो प्लेयर है वो उनके पास खुद पहुंच के उनको फुटेज हाथ में दे जाते हैं। मतलब जैसे कि हम आज की बात करें तो भैया निक्की तंबोली जो अलग से बैठी हुई है शांति से, पहले जाती है उनके पास जैस्मिन, अब वो उनसे बातचीत करती है, इतने में जो निक्की है वो उनको रफा दफा करती हैं। फिर देखो उसके बाद आ जाते हैं कौन, आपकी पवित्रा पुनिया। पवित्रा आती हैं, वो उनसे बातचीत होती है, उनको रफा दफा करती है निक्की। फिर आती है हमारी सारा, सारा आई, वो अपने अंदाज में बात होती है, उनको रफा दफा करती है निक्की। और फिर आते हैं शहजाद। मतलब ये भाई साहब के तो जो खुन्नस है इनके बारे में मैं क्या ही कहूं, आगे बात करूंगा। तो फिर इनको भी रफा दफा करती हैं निक्की तंबोली, और ऐसे चारों जो हैं अपने आप आके परोस के उनको फुटेज दे जाते हैं और वो पूरे शो में खुद दिख जाती हैं। यानी कि हमारी निक्की तंबोली है जबरदस्त, उनके पास अब नेचुरल गेम खेलने के लिए ना सारा कंटेंट आ चुका है और वो बढ़ती रहेंगी आगे इस तरीके से एंड अपने आप पूरे शो को रन करती रहेंगी। क्योंकि आज भी हमने देखा कि आधे से ज्यादा शो में तो सिर्फ निक्की तंबोली ही दिखी है, हर जगह पे स्टार्टिंग से, कपड़ों में, सामान में, फिर टास्क में, हर जगह निक्की 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 होए, निक्की निक्की निक्की। खैर इसके बाद हम आगे चलें तो एक बॉन्ड दोस्तों बहुत ही अच्छा बन रहा है, यानी कि किसके बीच, अरे अच्छा वाला बॉन्ड है भाई, जान कुमार सानू एंड निक्की तंबोली। इनकी दोस्ती जो है भाई साहब एक बहुत ही अच्छे रंग में स्ट्रांगली सामने आ रही है। दोनों जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहीं इन दोनों की दोस्ती यानी कि हैशटैग जानकी, जो कि जनता ने बना दिया है, जान कुमार एंड निक्की मिलके बनाते हैं जानकी। अय हाय हाय क्या नाम रखा है यार, इसके लिए ना तो मतलब दाद है पूरी जनता को। हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे घर वालों को जो ये जोड़ी है वो बहुत खल रही है, क्योंकि हर जगह पर हम देखते हैं कि जान कुमार सानू जो हैं वो सही हो या गलत पूरी तरीके से निक्की तंबोली का सपोर्ट करते हैं। अब जो घर वाले हैं वो चाहते ही नहीं है कि निक्की तंबोली को किसी का साथ मिले, वो उनको पूरी तरह से बेदखल अलग थलग रखना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पाता और लोगों की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो वहीं पर खराब से हो जाती है। तो कुडोस टू योर जोड़ी यार, और ऐसा लग रहा है कि जो ये जोड़ी है ना, ये अगर साथ रही तो बहुत आगे जाएगी अच्छे से। लेकिन वहीं पर इस जोड़ी में एक व्यक्ति को नुकसान भी हो रहा है। किसको, आइए बताता हूं। तो यहां दोस्तों निक्की तंबोली एंड जान कुमार सानू की जोड़ी में अननोइंगली नुकसान हो रहा है जान कुमार सानू का, क्योंकि जान कुमार सानू ना अपना कोई स्टैंड नहीं रखते हैं। वो हमेशा से निक्की तंबोली के सपोर्ट में दिख रहे हैं, जब निक्की तंबोली उनके पास है तो दिख रहे हैं, या फिर वो उनकी बात करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर जान कुमार सानू को अपना फुटेज, अपना स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि निक्की तंबोली जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और निक्की कभी भी कैसे भी खुद को आगे ले जाएंगी, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको कंटेंट देने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि बाकी घर वाले उनको फुटेज दे रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से ओवरशैडो हो जाओगे अगर लेकिन जान कुमार सानू पूरी तरीके से ओवरशैडो हो जाएंगे अगर वो निक्की के आसपास बिना अपना स्टैंड लिए उनके चिपके रहे। देखिए दोस्ती करना अच्छी बात है, मगर आप साथ साथ ना अपना एक स्टैंड रखो, अपनी एक वैल्यू रखो। तो जान भाई मेरा आपसे ये कहना है कि आप ना अपने लिए यानी कि खुद के लिए एक अलग से
प्लान, गेम, स्ट्रैटेजी उसको साथ लेके चलो, वरना आप कब गायब हो जाओगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब जान कुमार सानू यहाँ क्या कर रहे हैं कि वो निक्की के साथ रहने के चक्कर में बाकी लोगों से अपनी बना के नहीं रख रहे, जिससे कि उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है किसी भी दिन। ऑल दो निक्की अपने आप को बचा लेगी, लेकिन यहाँ जान कुमार सानू को बचाने के टाइम पे कोई आगे नहीं आएगा। तो यहां जान कुमार सानू को समझना होगा कि भाई मुझे ना बाकियों से भी बना के रखना है, केवल एक निक्की प्लेयर नहीं है। तो देखिए, बचाने को कभी एक आध बार वो बचा लेगी आपको, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। कहीं आप चले गए बाहर तो फिर क्या करोगे? इसीलिए बाकी लोगों से बनाओ, गेम की जो स्ट्रैटेजी है उसको सोच के चलो आगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जान कुमार सानू। फिर हम बात करें तो शहजाद भाई की। अब ये शहजाद भाई को ना, मतलब सीरियसली यार, आप देखो तो ये व्यक्ति पीछे पड़ चुका है निक्की तंबोली के। वो उससे बात करे ना करे, ये खुद उनके पास पहुंच करके फुटेज दे देते हैं, फाइट शुरू कर देते हैं। भाई इतना भी क्या दुश्मनी यार, कल तो हो चुका ना। आपने कल जो स्टैंड लिया, हमने उसकी तारीफ करी है। जिस तरीके से आपने अपने आप को ऐसे दिखाया है सामने, इन फ्रंट ऑफ सीनियर की बात हो, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की बात हो, या फिर निक्की तंबोली का विरोध करने की बात हो, जो कि आपने सही किया। अच्छा, हमें क्या लगा था कि अब शहजाद भाई जो हैं पीछे नहीं पड़ेंगे निक्की तंबोली के, लेकिन आज फिर वही बात, ये फिर से पहुंच गए, फिर से लड़े ही जा रहे हैं उनसे। एक बात तो क्लियर है कि भाई आपकी जो इज्जत कल आपने अपना एक बनाई थी ना कि यार इस बंदे का अपना स्टैंड है, आप या तो केवल निक्की की बात करते हुए, या उसके बारे में सोचते हुए, या उससे लड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हो। शहजाद भाई, आपको इन तीनों पॉइंट से और निक्की तंबोली से अलग उठना होगा, वरना मुश्किलों में आप भी फंस जाओगे। ये जरूरी है, अपने लिए एक अलग से और बातें खोजो, मुद्दे निकालो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ना कि केवल निक्की पर रह जाओ। सब लोग जो है उन्हीं के आसपास घूम रहे हैं यार। खैर, आगे चलते हैं। और आज ना एक बहुत ही अजीब बात सामने आई, ऑल दो ये जो बात जिसके तरफ से सामने आई है ना, उसके लिए बहुत कॉमन सी हो गई है। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं सारा की, सारा गुरपाल, जो कि अब एक आदत सी बना चुकी हैं अपनी पीठ पीछे कंटेस्टेंट्स का मजाक बनाने को लेकर, जो कि सामने अच्छी बात करती हैं लेकिन पीठ पीछे एक अलग सा मजाक बनाती है, जो कि उनकी मतलब बहुत ही अजीब सी इमेज बना रहा है। मैं आज बात कर रहा हूँ उस डिस्कशन की जो कि होता है बिटवीन सारा, निशांत मलखानी एंड अभिनव। तीनों बैठे हैं, सारा आउट ऑफ नोवेयर एक बात निकालती हैं कि भाई मुझे ना कल बिकनी लेनी है। अब ठीक है, बिकनी की बात आती है तो निशांत आउट ऑफ कंसर्न बोल देते हैं कि ठीक है यार सारा, तू ना मेरा ये सामान ले लेना, मैं कल अपना सामान नहीं लेता हूं। तो यहां वो जो है अपने मजाक में आके फिर जो बोलती हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट करता है। वो कहती हैं कि भाई नहीं, मुझे बिकनी अपने लिए नहीं, एजाज भाई के लिए चाहिए, क्योंकि कल एजाज भाई जो हैं वो स्ट्रिप टीज करने वाले हैं। स्ट्रिप टीज, लाइक सीरियसली आप ऐसा मजाक बना रही हो उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति आपके लिए, जिस तरीके से हमने देखा कि एजाज खान गौहर खान को सारा को लेकर कितनी इनोसेंट फीलिंग, सच्ची फीलिंग शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है सारा, उसकी स्वीटनेस, उसकी स्माइल, हमेशा स्माइल करते रहना, बबलीपन, और इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं उसको हक करना चाहूंगा। यार कैसे आप उनके लिए ऐसी बातें मजाक कैसे कर सकती हो? मान के चलो कि एजाज भाई को ये बात जो कि सारा ने कही है अगर सामने आ जाती है तो क्या होगा? अगर उनको मालूम पड़ गया कि सारा ने ऐसी बातें करी है, फिर आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। और ये बात हम जानते हैं कि हर बार कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ये बात सामने आएगी, और जब आएगी तो हंगामे करवा के जाएगी। वहीं साथ साथ हम देखा कि किस तरीके से निशांत और अभिनव मजाक बनाते हैं एजाज भाई का कि यार ये व्यक्ति पता नहीं क्या ही गेम खेल रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है, जब गेम हो जाएगा तब वो गेम तब भी शुरू नहीं करेगा। अब यहां पर मजाक तो बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है एजाज भाई को लेकर के थोड़ा सा हम भी कह रहे हैं कि एजाज भाई अपनी पर्सनालिटी को सामने नहीं ला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं घुटन उनके चेहरे में दिख रही है। आखिर क्या बात है कि एजाज भाई जो हैं खुल करके अपनी बात सामने नहीं रखते। वो जब देखो आप ग्रुप में जाते हैं बातों को लेकर के, ना कि अपना स्टैंड रखते हैं खुद। अगर एजाज भाई को कोई प्रॉब्लम है, निक्की से प्रॉब्लम है, तो आके वो निक्की से बोले, ना कि वो जाकर शहजाद से, या फिर वो एजाज भाई जाकर के जान कुमार सानू से उस बात को बोलें। आप खुद में इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी लेकर आए हो, आप हमेशा जो है काफ़ी ज़्यादा बातें करना आपको आती हैं, तो आप सामने खुद क्यों नहीं रखते? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एजाज भाई अब सामने आएँ और काफ़ी स्ट्रांगली अपनी पर्सनैलिटी को रखें, वरना यार बहुत देरी ना हो जाए कहीं। आई रियली वांट कि एजाज भाई सामने आए। अच्छा, इसी बीच हमारे तूफानी सीनियर यानी कि सिद्धार्थ जी जो हैं वो एक अपने अलग ही मस्ती में रहते हैं। भाई वो व्यक्ति ना अपनी एक अलग पर्सनालिटी हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया दिखाता ही है। ऑल्दो हम देखते थे कि पहले की जो था सीजन, यानी कि सीजन 13 में भी सिद्धार्थ शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से खुद को अलग अलग रूप में दिखाना
दिखाया है, बहुत अच्छे से दिखाया है। वैसे हमने आज देखा कि कितने मस्तीखोर अंदाज में, नटखट रूप में वो दिखे। फ्लर्ट अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से वो आज हिना के साथ मस्ती कर रहे थे, उसने ना घर का माहौल बहुत ही एक वो प्यारा सा, लाइट सा और मस्ती भरा कर दिया था। और ये होते रहना चाहिए, मतलब हर टाइप के मसाले और फ्लेवर शो में आने चाहिए। एंड सिद्धार्थ भाई ये एक्चुअली में बहुत अच्छा था। अच्छा दोस्तों, वहीं हम बात करें तो घर में कुछ दो ग्रुप से बन गए हैं। मतलब अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो अभिनव, उनकी पत्नी रुबीना, सारा, पवित्रा और शहजाद, ये जो सब हैं एक साथ बैठे हुए बातें करते हुए और कहीं ना कहीं एक ग्रुप में दिखाई देते हैं। वहीं जो दूसरा ग्रुप की बात करूं तो उसमें आ जाती हैं जान कुमार सानू, निक्की एंड राहुल। वो एक तरीके से एक ना एक साथ होते हैं। लेकिन एक मिनट यार, ये दो लोग कहाँ गए? यानी कि जैस्मिन और एजाज भाई। जैस्मिन और एजाज भाई तो आज के शो में मतलब इतना दिखे ही नहीं। मतलब खास करके जैस्मिन, जो कि पता नहीं कहाँ पर गायब है। एंड इनफैक्ट इनका तो कोई ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, इनका कोई अपना टेक होगा, लेकिन जैस्मिन आखिर क्यों सिद्धार्थ की जो दोस्ती है उसको आप फायदा नहीं उठा पा रही हैं? मतलब जैसा कि मैं बात करूं आपसे, तो जैस्मिन और सिद्धार्थ पहले से दोस्त हैं और कहीं ना कहीं जैस्मिन को इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि शो में कैसे टिप्स लेने हैं, कैसे आगे जाना है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग की बात हो या फिर उससे कुछ सीखना हो, वो करना चाहिए। मगर करती कौन है? निक्की तंबोली जी। वो आती हैं और सारी बातें जो है सीख के अपने साथ आगे बढ़ जाती हैं। दैट इज द वे टू कम इन अ शो। और इस तरीके से फायदा उठाना आना चाहिए हमारी जो जैस्मिन है उनको भी। लेकिन वहीं एजाज भाई को भी कुछ ना कुछ अपने रंग, फ्लेवर जो कि मैंने पहले कहा, वो दिखाने चाहिए स्ट्रांगली, और वो दिखाएंगे। वो इंसान ना काफ़ी गहरा है और उसकी गहराई जो है शायद बहुत जल्दी सामने आ सकती है। अच्छा वहीं अगर जब एजाज भाई की बात चली है ना, तो मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारे एजाज भाई जो हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत बड़े फैन हैं। मतलब उस इंसान को उसकी हर बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, बातें नहीं, लॉजिक। हाँ, मतलब यही बात कंफ्यूजिंग है कि एक तरफ एजाज भाई कहते हैं कि उन्हें सिद्धार्थ की बातें अच्छी नहीं लगती, पर सिद्धार्थ के लॉजिक अच्छे लगते हैं। ये कैसी बात हुई यार? कुछ पल्ले नहीं पड़ी मेरे, समझना पड़ेगा इसको, है कि नहीं? खैर, अब दोस्तों बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो कि अपने अलग रंग की वजह से दिखाई दे रही है और उसका रूप ही कुछ और है, यानी कि हमारी रुबीना दिलाइक। अब रुबीना जो है वो बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से वो घर में आई हैं, अपने साथ फैंस का पूरा बैगेज लेकर आई हैं। मतलब कई सारे फैंस जो हैं उनको उनसे उम्मीदें हैं, एंड इनफैक्ट होनी भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी दिखी हैं। जैसा कि हमने देखा कि रुबीना ने जो मिर्ची वाला टास्क किया, भले पूरा नहीं कर पाई बट जिसने मिर्ची खा ली स्टार्टिंग में, मतलब आप समझ लो कि वो आगे चल के कुछ भी कर सकती है। पर वो जब से घर में आई हैं वो अपने रूल्स बनाने में बिजी हैं, अपना गेम अलग ही कुछ और खेल रही हैं। वो 3 दिन से अपना रूल्स और अपनी बातें, वो एक अलग लेवल पे जा रही हैं। उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ऑल्दो ठीक है, ये मैं मान रहा हूं कि वो दिख रही हैं पूरे शो में, यानी कि रुबीना जो है एक अलग रंग की वजह से शो में दिख रही हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक है ना वो कहीं और जा रहा है। और यही बात जो है उनको उनके हस्बैंड यानी कि अभिनव भी कहते हैं कि यार तुम ना ऑफ ट्रैक जा रही हो। और एक बहुत अच्छी लाइन वो कहते हैं कि तुम्हें अगर वकील बनना है ना तो अच्छा वकील बनो। अब ये एक बात हम कह सकते हैं कि जैसे ही रुबीना घर में आई तो उनकी सोच एक बहुत अच्छी थी कि वो घर वालों के लिए स्टैंड ले रही हैं, उनके लिए बात कर रही हैं, फाइट कर रही हैं विद सीनियर्स कि मैं जो हूँ कपड़ों को लेकर हो, जूतों को लेकर हो। लेकिन आप जानते हो कि इस बिग बॉस हाउस में क्या हिसाब होता है। यहाँ होता है तू तेरा देख। मतलब आप हमारे लिए चिंता मत करो, हम अपना स्टैंड ले लेंगे, आप अपना देखो। अब यहाँ उन्होंने क्या किया ना कि दूसरों के लिए स्टैंड लेकर उन्हें अपने आप को जबरन में बुराई लेनी पड़ी मोल, किससे? सीनियर से। अब आप जानते हो कि जहां पर रुबीना का जो पहला कंपटीशन है वो होना चाहिए विथ कंटेस्टेंट्स, लेकिन उल्टा हो रहा है। रुबीना जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं विथ सीनियर्स एंड ऑल्सो बिग बॉस। तो यहाँ पर आपका जो ट्रैक है वो गलत जाएगा, थोड़ा सा आपको मुश्किलें आएंगी और आप फिर ऐसे में ना अपने आप को जो राइट स्ट्रैटेजी ऑफ गेम है वहाँ पर ध्यान लगा नहीं पाओगे। यहाँ पर जो उनके पति हैं वो उतना ही स्मार्टली आगे खेलते हैं, वो उन्हें बहुत ही कैलकुलेटिव है अभिनव, और जिस तरीके से उनको पता है कि आगे क्या स्टेप हो सकता है, वो बहुत स्मार्टली समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और वो पत्नी को समझाते भी हैं। लेकिन नहीं, वो अपने लिए आगे जाती हैं। वहां पर जो है दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। यहां पर रुबीना को शायद से अपनी जो स्ट्रैटेजी को है ना थोड़ा सा अलग तरीके से प्लान करना होगा, सही बना करके आगे आना होगा। दिख तो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि वो इसी के साथ साथ अपने लिए कुआं खोद ले रही हैं और मुश्किलें बढ़ा रही हैं। क्योंकि घर वाले जो हैं, जैसा हमने आज देखा कि इनके पूरी तरह खिलाफ हो गए। भले ही आपने घर वालों के लिए अच्छा करना चाहा हो रुबीना, यहाँ पर आपको कुछ समझदारी के साथ जो है कुछ लोगों से
बनाते हुए स्मार्टली गेम को खेलना होगा। अपने पति को शायद थोड़ा सोचना होगा, लेकिन पता नहीं भाई, कल जो सलमान भाई ने उनको स्टेटमेंट दिया कि इनको फाइट लड़ने दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और ज़्यादा रुबीना को गड्ढे में डालना चाहते हो और कहीं ना कहीं रुबीना जो है वो समझ नहीं पा रही है इस बात को। देखते हैं क्या होता है, कल मालूम पड़ेगा हमें। लेकिन हाँ, अभिनव इज प्लेइंग रियल स्मार्ट। ये बंदा जो है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है और वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के बहुत बड़े गेम चेंजिंग दिमाग से खेलने में आगे आ सकता है। ऐसे आसार मुझे लग रहे हैं अभिनव को लेकर। देखते हैं। फिर आता है दोस्तों द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट ऑफ द डे, यानी कि जेसीबी की खुदाई वाला टास्क, मतलब जेसीबी वाला टास्क, जहां पर हमारे इम्यूनिटी प्राप्त किए हुए जो दो कंटेस्टेंट्स हैं वो जाकर के बैठ जाते हैं और उन पर शुरू होते हैं टॉर्चर। पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपने खुद देखा है, समझा है। तो यहां पर हम देखते हैं पवित्रा का एक अलग ही रूप, जो कि ना हमेशा से जो काम करती हैं बहुत विशेष रूप से कर देती हैं। जहां पर हाईलाइट तो होती हैं पर कई बार नेगेटिवली हाईलाइट हो जाती हैं और उनकी एक नेगेटिव सी इमेज जो है वो बन जाती है। जैसे कि आज हुआ, वो यहां पर निकी तंबोली को खींचने में लगी हैं और बहुत अलग गंदे तरीके से ट्रीट कर रही हैं। क्या ये सही था? मेरे ख्याल से खींचना जो कि अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी जो सीनियर्स हैं वो वहीं पर थे, लेकिन वो भी देख नहीं रहे थे या देख करके इग्नोर कर रहे थे। ऑल्दो हमने देखा कि जो गौहर खान है वो स्टैंड ले रही थी, वो आके बोल रही थी कि नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन वहीं पर जो सेकंड हीना थी वो एकदम ऑडियंस बन के बैठी हुई थी। वहीं पर अगर बात करें सिद्धार्थ की, तो वो तो साफ भाई साहब की जो करना है करने दो, वो उनका तरीका है, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरीके से टेक लिए गए। अब इसमें क्या कोई स्ट्रैटेजी थी, प्लान था, ये हम नहीं जानते, मगर पवित्रा जो है वो एक बार फिर बहुत ही अलग तरीके से स्टैंड आउट हुई हैं। वहीं पर एक तरफ आपने देखा कि जो दूसरी प्लेयर आई जैस्मिन, जिनके दोहरा रूप दिखा हमें, दोहरे मुंह दिखे। एक तरफ आप अभिनव को जब टॉर्चर कर रहे हो या फिर उन पर प्रेशर डाल रहे हो, तो आप रो रो के डाल रहे हो कि देखो आई एम सॉरी यार अभिनव, मैं ये नहीं करना चाहती पर क्या करूं कि टास्क है। ओके ठीक है भाई, आपके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन वही इमोशंस कहां गायब हो जाते हैं जब बारी आती है निक्की तंबोली की। अब जैस्मिन जब निक्की तंबोली को जाकर के प्रेशर दे रही है, मुश्किलें कर रही है, तो वहां पर वो उतना ही ज्यादा अग्रेसिव दिख रही है और ज्यादा डीप होकर के काम कर रही है। उसको टॉर्चर करी जा रही है, अत्याचार कर रही है और प्रेशर दे करके चाह रही है कि वो गिर जाए। ऑल दो हमने देखा कि निक्की तंबोली जो है वो आखिरकार बाहर आ गई, चूंकि जो आपकी पवित्रा पुनिया थी उन्होंने उनको खींच के निकाल दिया। चलो ये तो हो गया, लेकिन यार व्हाट इज दिस बिहेवियर हैं जी जैस्मिन जी, मतलब दोहरा रूप जो ये समझ में नहीं आया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर ऑफ यू। ठीक है, वो तो दुनिया बताएगी और आप लोग तो देख ही रहे हो ना। आप लोग बताओ ना कि जो ये हुआ क्या ये सही हुआ? क्या रुबीना के द्वारा सही किया गया, क्या पवित्रा के द्वारा सही किया गया, या जैस्मिन के द्वारा सही किया गया, या जो मैंने आज पूरे रिव्यूज में बात करी है इसमें से क्या चीज है जो आपको लगा कि हाँ सही और गलत हुई है? लेकिन साथ ही साथ अब आप तैयार हो जाओ आने वाले कल पहले वीकेंड के वार के लिए, जिसका इंतजार सभी को है। सलमान भाई किस पर क्या टेक लेते हैं ये देखना होगा, और मैंने अपना टेक जो है वो ना आज दिन में पहले दे दिया है कि क्या क्या पॉइंट उठ सकते हैं। जो मैंने एनालाइज किया ना उसमें से बहुत सी बातें तो आज सामने आई हैं। जो दो प्रोमो आए ना उसमें ये बातें निकल कर आई हैं। तो हम मैच तो कर रहे हैं, लेकिन कितना मैच होते हैं ये हमें कल मालूम पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन, अल्टीमेट टेक, अल्टीमेट रिव्यूअर, अल्टीमेट क्रिटिक है सलमान खान, और जिस तरीके से वो करते हैं उनके जैसा तो भाई कोई नहीं है और ना कोई हो सकता है। खैर, कल आएगा मजा जब हम साथ बैठकर देखेंगे वीकेंड का वार विद सलमान भाई, और फिर करेंगे उसका भी रिव्यू। तो कुछ भी हो, हमारी निगाहों से कुछ नहीं बचने वाला, और आप टेंशन मत लो। आपको चाहे एक्स्ट्रा मसाला हो, अनसीन अनदेखा हो, हम सब कुछ लेकर आएंगे। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स विथ मी अनुज पाठक एंड द वेरी अमेजिंग बॉलीवुड स्पाई, जहां पर होता है बिग बॉस की पाई पाई का हिसाब। होते हैं मुलाकात कल के दिन। बाय बाय।